एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसे कि ज़्यादातर पैसे वालों का होता है, इस धनवान सेठ को भी अपने पैसे का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम किया करते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे। मोहन के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक मोहन की भी थी। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला था नहीं और अपने परिवार को भूखा मरते वो देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव के अन्य गरीब किसानों को या तो कर्ज दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसके पास पहुँच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोहन बोला, सेठ जी, बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोग की तरह वह यह जानता था कि मोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहां वह दोगुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूं तो शायद यह स्थिति नहीं है कि वह मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूं तो यह जरूर मुझे दुगना फायदा करवाएगा। सेठ मोहन से बोला, देख भाई, पैसे तो मैं तुझे दूंगा नहीं और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कोई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुम पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसान को मैं 300 देता हूँ, मैं तुझे 200 ही दे पाऊंगा, मरता क्या ना करता। मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीने तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीनों का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह मोहन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे, तब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला लिया। एक बार सेठ को यह विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपना हाथ फैलाएं। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। यह सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीने से कम ही सही उसके बच्चों और परिवारों के पेट में अन्न का दाना तो जा रहा था, अब वह क्या करेगा, यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर मोहन को वहां से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीने की तनख्वाह बचने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मोहन उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो। मोहन बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए, आप जानते हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी सी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने के लिए कहा। बेचारा मोहन अपना सर नीचे झुका के वहां से चला गया।
अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। मोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहां से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो मोहन सेठ के हड़काने पर भी वहां से नहीं जाता और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ ही लिया, तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा आगे करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए मैं गांव चला जाता हूं ताकि मोहन से पीछा छूट जाए। अगले दिन मोहन के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहां पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नजर दौड़ाई तो पाया कि वहां पर मोहन नहीं था। सेठ ने सोचा मेरी तरकीब काम आई और लगता है मोहन से अब पीछा मेरा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर मोहन नहीं बैठा था, लेकिन मोहन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था कि मोहन इतनी जल्दी हार मारने वाला आदमी तो नहीं दिखता है। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं और कोई काम मिल गया होगा या फिर कुछ और? इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मोहन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को मोहन का पता नहीं मालूम था, इसलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि मोहन घायल हो चुका है और वह अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर ने उनके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में मोहन चोटिल हो गया था। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आपको याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे व्यक्ति को ज़्यादा काम करवा कर भी उसका पूरा पैसा नहीं दिया, जिसे गले लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारकर वो भगाता रहा। अब सेठ मोहन का घर पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि मोहन के घर की हालत बहुत खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ ने मोहन के पास जाकर उसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए और उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? तो पहला पाठ इसका ये है कि अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर ज़िंदगी दी है तो हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी में भी सुधार करने की हमें कोशिश करते रहने चाहिए। और दूसरा पाठ यह है कि कठिन से कठिन समय में ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, यह मार्ग बड़ा कठिन है लेकिन इसकी मंजिल तक आदमी ज़रूर पहुँचता है और उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। और तीसरा और आखिरी पाठ यह है कि जब तक हम अपने बारे में सोचना बंद नहीं करते तब तक हम दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते और उसका दर्द नहीं समझ सकते। किसी ने खूब कहा है, खुद के लिए जिया तो क्या जिया, दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। सुन के अच्छा लगा हो तो कमेंट बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।